नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बैंकर्स कीड़ा में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे आईपीएस एसओ मार्केटिंग ऑफिसर का जो मेंस का जो सिलेबस है उसके बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर मेनली अगर मैं आपको बताऊं कि जो मेन टॉपिक क्या है सिलेबस के, तो सबसे पहले हम उनको देख लेते हैं कि मेन क्या है यहाँ पर। तो आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा होगा सिर्फ जो मेन टॉपिक है यहाँ पर, वो देखिए आप यहाँ पर सिर्फ मार्केटिंग मैनेजमेंट, स्टैटिस्टिक मैनेजमेंट, कंज्यूमर बिहेवियर, डिजिटल मार्केटिंग और मार्केटिंग रिसर्च, ये 5 यूनिट आपकी मेन यूनिट रहने वाली हैं। बाकी आपका जो डिटेल सिलेबस रहने वाला है, इनके अंदर भी बहुत सारे यहाँ पर सब हेड आते हैं, तो उनके बारे में भी हम लोग यहाँ पर एक बार डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन मेनली आपके ही रहने वाले हैं। इनसे ही मोस्ट आस्क्ड जो क्वेश्चन है वो इनसे ही बनते हैं। ठीक है, ज़्यादातर जो क्वेश्चन है वो इन्हीं से आते हैं। अब हम देख लेते हैं उनको। सबसे पहले आपका आएगा यहाँ पर मार्केटिंग मैनेजमेंट। मार्केटिंग मैनेजमेंट क्या होता है, इसका इंट्रोडक्शन, फिर स्कोप, कहाँ ये जरूरत पड़ता है, एनवायरनमेंट क्या है इसका, ऑर्गेनाइजेशन में क्यों ये पड़ता है, मार्केटिंग मिक्स कौन कौन से हैं, 4Ps के बारे में आपने सुना होगा, प्लेस, प्रमोशन, ठीक है, प्राइस, ये सब मिक्स है इसके। 4Ps इसको बोलते हैं, प्लेस मिक्स, प्राइस मिक्स, प्रमोशन मिक्स। फिर होलिस्टिक मार्केटिंग आएगा, फिर कंपटीशन आएगा। ठीक है, तो मार्केटिंग मैनेजमेंट में हम ये डिटेल सिलेबस ये रहने वाला है। फिर मार्केटिंग प्लानिंग एंड स्ट्रेटजीज के बारे में पढ़ेंगे। मार्केटिंग बेसिक कैसे प्लान करते हैं, कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटजीज क्या है, प्रमोशन कैसे करते हैं किसी प्रोडक्ट का, एडवर्टाइजमेंट कैसे कैंपेन रन करते हैं, कैसे इसको अप्लाई करते हैं इन डिफरेंट मार्केट सेगमेंट्स। फिर मैकेनिज्म, फिर प्राइस वॉल्यूम कंट्रोल, तो इसमें ये पीवी कंट्रोल आता है, तो इसके बारे में थोड़ा सा न्यूमेरिकल आता है इसमें थोड़ा सा, तो अभी हम इसकी चर्चा नहीं करेंगे। फिर हम आते हैं मार्केटिंग टाइप्स पर, तो कौन कौन सी टाइप की मार्केटिंग होती है, सर्विस मार्केटिंग, इंटरनेशनल मार्केटिंग, रूरल मार्केटिंग, बैंक एंड इंश्योरेंस मार्केटिंग। तो हम अभी बैंक एंड इंश्योरेंस मार्केटिंग को ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे, बट यहाँ पर रूरल मार्केटिंग भी आपसे क्वेश्चन में आस्क कर सकते हैं। ठीक है, फिर प्रोडक्ट मैनेजमेंट आता है, प्रोडक्ट साइकिल आएगा, पैकेजिंग, प्राइसिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोडक्ट मिक्स, ये सब चीज़ें इसमें हम लोग पढ़ेंगे। फिर प्राइस डिसीजन आएगा। प्राइस डिसीजन क्या रहता है बेसिकली कि किसी प्रोडक्ट की क्या प्राइस रहनी चाहिए एज पर दी मार्केट डिमांड। तो प्राइस डिटरमिनेंट्स आएगा कि कौन कौन से यहाँ पर फैक्टर्स हैं जो प्राइस को यहाँ पर डिसाइड करते हैं। फिर ऑब्जेक्टिव्स आएंगे, स्ट्रेटजीज और मेथड। ठीक है, इसके बाद आएगा डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजी। अब आपने मतलब कि कोई प्रोडक्ट को बना लिया, सोच लिया इसको, इसकी प्राइसिंग कर ली, पैकेजिंग कर ली, डिजाइनिंग कर ली, फिर आप इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, जब तो ये डिफरेंट मार्केट में अवेलेबल होगा ना कंज्यूमर को बाय करने के लिए। तो कौन कौन से यहाँ पर चैनल होते हैं, एक होता है B2B मतलब बिजनेस टू बिजनेस, एक होता है B2C बिजनेस टू डायरेक्ट कस्टमर, एक होता है B2R बिजनेस टू रिटेलर। तो यहाँ पर बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ चैनल्स रहेंगे, उनके बारे में देखेंगे, चैनल मेंबर फंक्शन, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट चैनल्स। फिर प्रमोशन मिक्स एंड सेल्स आएगा। तो अब यहाँ पर आपने सेल्स प्रमोशन देखी होंगी कि बेसिकली आजकल जो भी मार्केट है पूरा सेल्स पर बेस्ड है। अगर आपकी सेल्स हो रही है तो आपको यहाँ पर प्रॉफिट जनरेट होने को दिखेगा, अदरवाइज आप यहाँ पर सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो प्रमोशन मिक्स कंपोनेंट, एडवर्टाइजिंग, सेल्स प्रमोशन, डायरेक्ट मार्केटिंग, पीआर, पर्सनल सेलिंग, ऑनलाइन मार्केटिंग, ये सब चीज़ देखेंगे। फिर ब्रांड मैनेजमेंट, कोई भी प्रोडक्ट का अगर हम ब्रांड लॉन्च करते हैं तो उसके बारे में रिसर्च कैसे होती है, इक्विटी इमेज कैसे बनाते हैं, एलिमेंट्स क्या क्या हैं इसके, फिर एनालिसिस कैसे करते हैं और उसकी हायरार्कीज क्या क्या रहती हैं। फिर एडवांस मार्केटिंग टेक्निक्स देखेंगे, ग्लोबल मार्केटिंग, रूरल चैनल, फिर मार्केटिंग अवेयरनेस देखेंगे, पॉपुलर ब्रांड्स वगैरह, एक्विजिशन, ये सब चीज़ें। और स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में अभी आपका यहाँ पर सेकंड टॉपिक चालू हो जाता है अच्छे से, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेटेजी क्या रहती है, कॉन्सेप्ट, शॉर्ट एनालिसिस, मतलब कि S फॉर स्ट्रेंथ, W फॉर वीकनेस, O फॉर अपॉर्चुनिटी, T फॉर थ्रेट्स। फिर पैसले एनवायरनमेंट जाता है। पैसले एनवायरनमेंट मतलब कि पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशियल, टेक्नोलॉजिकल और लीगल एक्सपेक्ट क्या क्या रहते हैं। फिर पॉटर्स 5 फोर्सेस जाते हैं, मैकेंजीज की जाती हैं, स्ट्रेटजी आती हैं, तो ये सब चीज़ें आप उसको देखने को मिलेगा। फिर मार्केटिंग रिसर्च में क्या क्या होता है, अब आपने मार्केटिंग रिसर्च कैसे करते हैं, रिसर्च प्रोसेस क्या होती है, डिजाइन क्या होती हैं, सेकेंडरी डाटा क्या होता है, क्वालिटेटिव कैजुअल रिसर्च क्या होती है, डाटा एनालिसिस कैसे करते हैं, इसमें थोड़ा सा आपको न्यूमेरिकल भी देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कंज्यूमर बिहेवियर की, और ये बस ये 3 हमारे लास्ट टॉपिक रहने वाले हैं। कंज्यूमर बिहेवियर में क्या क्या आता है, जैसे कि अगर आपने कोई प्रोडक्ट लॉन्च कर लिया, अब आपके प्रोडक्ट के प्रति कंज्यूमर का क्या इंटरेक्शन है, क्या उसका फीडबैक है, आप उसके बारे में यहाँ पर पढ़ते हैं। मोटिवेशन, उसको बाय करने का कितना मोटिवेशन है, परसेप्शन क्या है लोगों के बारे में, लोगों को आपके प्रोडक्ट के बारे में। फिर लर्निंग्स, डिसीजन मेकिंग, पोस्ट परचेज मतलब कि परचेज करने के बाद कैसा फीडबैक दे रहे हैं, बिहेवियर क्या है उस प्रोडक्ट को लेकर, साइकोग्राफिक्स क्या है, डिफ्यूजन क्या है और सिम्बोलिज्म क्या है। फंडामेंटल ऑफ इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे, डिमांड सप्लाई, कंज्यूमर बिहेवियर, प्रोडक्शन थ्योरी, मार्केट रिसर्च।
फिर डिजिटल मार्केटिंग आजकल की जो न्यू टेक्नोलॉजी यहाँ पर इमर्ज हो रही है, इसलिए यहाँ पर डिजिटल मीडिया, ई कॉमर्स, CRM, कैंपेन्स, SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, SEM, फिर ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट। तो ये पूरा डिटेल सिलेबस था आपका IPS SO मार्केटिंग का। अदरवाइज अगर मैं आपसे बात करूँ जो सिलेबस रहने वाला है, वो यहाँ पर मेन जो स्ट्रेटजी जो मेन टॉपिक है वो मार्केटिंग मैनेजमेंट है, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, कंज्यूमर बिहेवियर, डिजिटल मार्केटिंग और मार्केटिंग रिसर्च। तो ये मेन रहेंगे। बाकी हमने डिटेल सिलेबस भी यहाँ पर गो थ्रू कर लिया है एक बार। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यहाँ पर टेलीग्राम का लिंक है, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। जब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप सब्सक्राइबिंग, कीप लविंग। राधे राधे दोस्तों।